खबर है कि भारत की अग्नि 5 मिसाइल से डरकर चीन ने अपने जासूसी जहाज को हिंद महासागर में उतार दिया। यह वही जासूसी जहाज है जिसको कुछ महीने पहले चीन ने श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह पर भेजा था। और एक बार फिर हिंद महासागर में वैसी ही हलचल की खबर है, क्योंकि भारत सरकार के एक नोटिस ने चीन को हिलाकर रख दिया और उसे डर सताने लगा कि भारत उस पर अग्नि 5 मिसाइल चला सकता है। हालांकि भारत ने ऐसा कोई औपचारिक ऐलान नहीं किया, लेकिन नोटिस में हिंद महासागर में नाविकों को अलर्ट किया गया और कहा गया कि भारत 15 और 16 दिसंबर को एक टेस्ट करने वाला है, जिसकी वजह से करीब 5500 किलोमीटर तक कोई भी नाविक अपनी नाव लेकर न जाए। और यही है चीन की चिंता की वजह, क्योंकि नोटिस जारी होते ही अटकलें लगी कि शायद भारत अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण करने वाला है। जब भी भारत की इस मिसाइल की बात होती है, चीन घबरा जाता है, क्योंकि वो इस मिसाइल की रेंज में आता है। और इसी वजह से चीन ने पता लगाना शुरू कर दिया कि हिंद महासागर में अग्नि 5 मिसाइल का टेस्ट कब और कैसे होगा, जबकि भारत ने एक बार फिर ऐसे किसी टेस्ट का औपचारिक ऐलान नहीं किया। लेकिन चीन ये सोचकर ही थर्रा उठा कि भारत उस पर अग्नि 5 मिसाइल दाग सकता है, क्योंकि सतह से हवा में मार करने वाली ये मिसाइल 5000 किलोमीटर तक हमला कर सकती है। और केवल चीन ही नहीं, अफ्रीका और यूरोप के कुछ हिस्से भी इसकी रेंज में आते हैं। यही वजह रही कि भारत के किसी औपचारिक ऐलान के बिना ही चीन ने अपना जासूसी जहाज समंदर में उतार दिया और अग्नि 5 मिसाइल के टेस्ट से जुड़ी जानकारी जुटाने लगा। खबर है कि चीन का जासूसी जहाज युआनवांग 5 हिंद महासागर की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि ये एक मिसाइल ट्रैकिंग जहाज है और ये पता लगा सकता है कि किसी देश की मिसाइल कहां है। ये वही जहाज है जो कुछ दिन पहले श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह पर आया था। भारत ने तब भी आशंका जताई थी कि चीन का मकसद भारत की जासूसी करना है और इस बार भी उसके यही इरादे हैं। एक और जरूरी बात यह कि युआनवांग 5 हिंद महासागर में घुसने के नए रास्ते भी ढूंढ सकता है, क्योंकि मलक्का स्ट्रेट हो या फिर दूसरे समुद्री रास्ते, चीन का किसी पर कब्जा नहीं है और इसीलिए वो हिंद महासागर में घुसने के नए रास्ते तलाश रहा है। अफ्रीकी देश जिबूती में सैन्य बेस बनाकर उसने वही रास्ता ढूंढने की कोशिश की, क्योंकि ये बेस बाब अल मंदेब स्ट्रेट के पास है, जो चीन को हिंद महासागर में घुसने का रास्ता देता है। हालांकि चीन का अभी वहां कब्जा नहीं है, लेकिन उसके जहाज वहां पहुंचने लगे हैं। माना जा रहा है कि युआनवांग 5 हिंद महासागर में घुसकर चीन के लिए ऐसे ही दूसरे रास्ते ढूंढेगा, क्योंकि अगर उसे वहां भारत से लड़ना है तो मजबूत होना होगा, क्योंकि अपनी महत्वाकांक्षा की वजह से वो हिंद महासागर में अकेला पड़ चुका है और अग्नि 5 मिसाइल का नाम सुनकर टेंशन में आ गया है। उधर अमेरिका ने दावा किया कि रूस के हथियार तेजी से खत्म हो रहे हैं। बताया गया कि रूस जितने हथियारों को बना सकता है, उससे कहीं ज्यादा वो जंग में इस्तेमाल कर रहा है, जिसकी वजह से अब उसके ऊपर हथियारों के खत्म होने का ही खतरा मंडराने लगा है। अमेरिका की खुफिया एजेंसी के मुताबिक रूसी सेना तोपों से रोजाना 20,000 गोले दाग रही है। कहा जा रहा है कि यूक्रेन पर भले ही रूस की सेना जोरदार हमले कर रही है, लेकिन वो ज़ेलेंस्की की फौज को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पा रही। दावा है कि ऐसा इसलिए क्योंकि पश्चिमी देशों से मिले हथियारों के दम पर यूक्रेन के सैनिक रूसी सेना को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। इधर कश्मीर में आतंकी संगठन टीआरएफ ने घाटी में रहने वाले कश्मीरी पंडितों की एक लिस्ट जारी करते हुए उन्हें जान से मारने की धमकी दी, जिसके बाद वहां दहशत मच गई और सरकार से सुरक्षा की मांग करते हुए सैकड़ों कश्मीरी पंडित प्रदर्शन के लिए वहां जुट गए। इस दौरान उन्होंने जल्द से जल्द कश्मीर से दूर सुरक्षित ठिकाना मुहैया कराने की मांग की। हमारी जानें वहाँ पे खतरे में है, हमें यहाँ पे रखा जाए। प्रदर्शनकारियों ने दावा किया कि आतंकियों के पास उनसे जुड़ी पूरी जानकारी है, जिसका मतलब ये कि वो किसी भी वक्त उन पर हमला कर सकते हैं। हमें ये 208 दिन से पता है कि वहाँ पे उनके पास सारा डाटा है। बताया गया कि कश्मीरी पंडित करीब 200 दिन से सुरक्षित जगहों पर घर दिए जाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। यही वजह थी कि उन्हें सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करना पड़ा।